हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका समानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और बहुत ही बढ़िया सेशन जो कि होने वाला है पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर। बेटा आज इस सेशन में हम लोग सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा है उसको हम पूरा अप्लाई करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने वो वाले वीडियोस देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। देखो पुली ब्लॉक सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बढ़िया से एकदम पुली ब्लॉक सिस्टम आया है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, हमको 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। बेटा आप ध्यान से समझना, पहले मैं आपको सॉल्व करा देता हूं बढ़िया से। देखो अगर मैंने बोला क्या ये रस्सी पूरी सेम है, क्या ये रस्सी पूरी सेम है, तो भैया टेंशन एक ही आएगा। मैंने बोला 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ तो ऊपर आएगा टेंशन, नीचे आएगा 4g। यस और नो एवरीवन। अब मैंने बोला कि मान लो ये ए से एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 2 kg ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अब मैंने बोला 2 kg वाले ब्लॉक का भी एफबीडी बना लो, तो देखो नीचे की तरफ आएगा 2g और ये आएगा टेंशन ऊपर की तरफ। तो यहां पर से आप ध्यान से देखो, क्या ये ए से नीचे आ रहा है और क्या ये ए से ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या लिखता हूं, बड़ा फोर्स। भाई जो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ बड़ा फोर्स होगा। तो भैया मैं क्या लिख दूंगा, 4g माइनस टी बराबर हो गया 4a। और इसके लिए अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगा t माइनस 2g बराबर 2a। अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको 1 लिखो इसको 2 लिखो। मैंने क्या बोला बेटा, ऐड 1 एंड 2। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ध्यान से देखना, मैं एक बार लिख देता हूं। 4g माइनस टी बराबर 4a और t माइनस 2g बराबर 2a। दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो क्या टेंशन कट जाएगा, 4g माइनस 2g बन जाएगा 2g बराबर 6a। तो भैया यहां पर से आप देखेंगे a बराबर कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए। a बराबर बन रहा है g/3। a बराबर क्या बन रहा है, g/3। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो भैया देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना आ रहा है बेटा, g/3। ये देखो बढ़िया से ऐसा नीचे जा रहा है, 4 kg नीचे जा रहा है, 2 kg ऊपर आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कितना आ रहा है, g/3 दैट इज 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो हमने करा वो एकदम सही है। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बेटा सभी लोग सॉल्व करेंगे, बढ़िया से एफबीडी बनाओ एंड सॉल्व करके देखो बेटा। अब देखो ये ए से नीचे जा रहा है, मैं अगर 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा तो इधर आ जाएगा 3g, ऊपर आ जाएगा टेंशन। बेटा पॉज करके सॉल्व करना, सॉल्व करना जरूरी है। अगर आपसे बनेगा तो ही आपको मजा आएगा। ऊपर आ रहा है टेंशन टी, नीचे आ रहा है जी। अब देखो क्या ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, सो कैन आई राइट 3g माइनस टी बराबर 3 इंटू ए। और इसके लिए अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, t माइनस जी बराबर 1 इंटू में ए। हाँ सर, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर से आप देखेंगे हम बोलेंगे ऐड 1 एंड 2। तो ऐड अगर हम कर देते हैं 1 और 2 को तो ये बनेगा 3g माइनस जी बराबर 4a। ठीक है बेटा, तो 2g बराबर कितना बन रहा है 4a। तो a बराबर कितना बन रहा है g/2। a बराबर कितना आ रहा है g/2। क्या हमको a ही निकालना था, हाँ सर। क्या हमको 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना था, बोले हाँ सर। क्या यही हमने निकाल दिया, बोलो यार बेटा यस और नो। बढ़िया सर। देखो जरा ध्यान से जल्दी से, कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप लोग इसको पॉज करो बेटा और एक बार सॉल्व करके देखो। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वही चीजें अप्लाई करना है। अप्लाई द एफबीडी, सॉल्व फॉर बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड यू कैन गेट द आंसर। ट्राई दिस वन आउट, ट्राई दिस वन बेटा, ट्राई दिस वन। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। ओके, आई एम स्टार्टिंग सॉल्विंग। देखो बेटा सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि अगर मान लो यहाँ पर टेंशन टी है तो इधर भी तो टेंशन टी होगा, है ना, सेम स्ट्रिंग है। मैंने बोला 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना। तो देखो ऊपर की तरफ एक तो लगेगा नॉर्मल, नीचे की तरफ आ रहा होगा 20। भाई 2g मतलब कि 20, आगे की तरफ टेंशन आ रहा है टी। अब मैंने बोला मान लो 4 kg ब्लॉक नीचे जाएगा, ये हमको समझ में भी आ जाता है, विजुअलाइजेशन से सेट हो जाता है।
तो भाई आप देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाओ, ये वाला पॉइंट अगर ऐसे नीचे जा रहा है, ये जीरो, तो भैया ये वाले पॉइंट को ए से आगे आना पड़ेगा। यस और नो? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में आपको पढ़ा चुका हूं। तो देखो 2 kg वाला क्या इस तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ? हाँ सर। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट हो रहा है? नहीं। तो क्या मैं n बराबर 20 लिख सकता हूं? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमको भी समझ में आता है। अब ध्यान से देख, क्या मैं लिख सकता हूं t बराबर, इसका मास था 2 kg, तो दैट इज 2 इंटू ए। क्यों? क्योंकि t के पीछे कोई फोर्स ही नहीं है, अरे छोटा फोर्स ही नहीं है, जीरो हो गया। तो भैया t बन गया तेरे पास 2a के बराबर। अब मैंने बोला कि इसका 4 kg का एफबीडी बना, देखना बेटा ध्यान से जरा, 4 kg का एफबीडी बनाता हूं, ऊपर आएगा टेंशन t, नीचे आएगा 4g, और अब ये जा रहा है a एक्सेलरेशन से नीचे। सो व्हाट आई कैन राइट, दैट इज 4g माइनस t बराबर 4 इंटू ए। अब देखो a को मैं क्या प्लेस कर सकता हूं बेटा, t को प्लेस कर दो 2a, दैट इज इक्वल टू 4a। तो भैया यहां पर से आप देखेंगे 4g बराबर बन रहा है 6 से, तो a बराबर कितना आ रहा है 4g बाय 6, मतलब कि a बराबर बन रहा है 2g बाय 3। अरे आपसे टेंशन भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो, यू कैन गेट द टेंशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बेटा 20/3। क्या आपका भी यही आया था? और अगर यही आया था तो बधाई हो, आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज बढ़िया पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बस एफबीडी बनाना है, सॉल्व करना है। देखो जल्दी से, ये इस तरीके से देखो, ये ऐसा नीचे जा रहा है 4 kg, ध्यान से देखना, फिर से देखो एक बार, देखना ये 4 kg अगर ए से नीचे जा रहा है, तो जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही आगे खसक रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बेसिक, टेंशन आ गया 40/3, एक्सेलरेशन आ गया 20/3, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक और फिर से क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने, सॉल्व करके देखेंगे। देखो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, a1 a2 ले लो। भाई मैंने बोला कि मान लो ये यहां पर से, देखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, कि मान लो ये a1 से नीचे जा रहा है, तो ये a2 से इधर आ रहा होगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के हिसाब से देख, पॉइंट पकड़ ले जल्दी से, लेंथ को घटा बढ़ा, तो देख -a2 लेंथ को कम करना चाहता है, फिर ये हो गया +0 फिर देख ये वाला पॉइंट, ये लेंथ को बढ़ा रहा है a1 से, दैट इज इक्वल टू 0। तो a1 बराबर कितना आ रहा है बेटा a2, a1 बराबर कितना आ रहा है a2, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मैं a1 ले लेता हूं मान ले। अब मैंने बोला कि 5 kg का एफबीडी बनाओ और 2 kg का एफबीडी बनाओ। 2 kg का एफबीडी बनाते हैं बेटा, देखना ध्यान से जरा, ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल, नीचे की तरफ आएगा 2g, आगे की तरफ आएगा टेंशन t, और ये एक्सेलरेशन a1 से इधर जा रहा है, ये 2 kg का ब्लॉक। तो भैया देख यहां पर ध्यान से, t बराबर क्या लिख दूंगा मैं 2 kg, सॉरी 2 इंटू में a, क्या लिख दूंगा 2 इंटू में a। तो t बराबर कितना आ गया बेटा 2a, बहुत बढ़िया, शाबाश, डब्बे में डाल दे, इतना काम में आना चाहिए। अब देख जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला 5 kg का एफबीडी बना, 5 kg का एफबीडी बनाएंगे, सेम ओरिएंटेशन में रखेंगे और 5 kg का एफबीडी ड्रॉ कर देंगे। तो क्या ये नॉर्मल आ रहा है? क्या देख mg नीचे आ रहा है 50, 5g लिख देता हूं अभी मैं, आगे की तरफ आएगा 5g sin 37, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा 5g cos 37। देख पीछे की तरफ क्या आएगा बेटा टेंशन, हाँ सर, क्या ये a1 से देख नीचे जा रहा होगा? हाँ सर सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अब मैंने बोला बड़ा फोर्स ये होगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 5g sin 37 माइनस t बराबर 5a। हाँ सर कोई बात नहीं, देख sin 37 की वैल्यू डाल दें, कितना होता है 3/5 माइनस t बराबर 5a। हाँ देख t की वैल्यू भी पता है, 5 से 5 तक काट ही दे, ये बन जाएगा 3g, माइनस t की वैल्यू थी 2a, अभी निकाली थी, बराबर 5a। तो यहां पर से देख 3g बराबर कितना आ रहा 7a, तो a बराबर कितना आ रहा बेटा 3g/7, a बराबर कितना आ रहा है 3g/7, दैट इज 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालने बोला था, टेंशन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, तो टेंशन कितना आ जाएगा 6g/7। बोलो यार बेटा समझ में आता है कि नहीं आता है? बढ़िया चीज है, अरे सिंपल है, बोलो यार। देखो आप पॉज करके लिख लेना, लिखना है तो ये देखो बढ़िया से हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ये देखो सेम आया 30/7 और 60/7, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो जल्दी से बेटा पॉज करो, एक बार ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, अरे जल्दी हो जाएगा, करके देखो।
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फॉलोइंग सिचुएशन। टेंशन ले लो टी, ठीक है बेटा, टेंशन मैंने ले लिया यहाँ पर टी, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना हो जाएगा टी। अरे भैया जितने से एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, क्या उतने ही एक्सेलरेशन से ये वाला नीचे जाएगा? हाँ सर। देख ध्यान से जरा, यहां पर से मैंने ले लिया नॉर्मल, हाँ सर, इधर की तरफ लगेगा कितना 50, आगे की तरफ देख कितना आ जाएगा 50 साइन 53, यस सर। इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा 50 कॉस 53, यस सर। मेरे को ये कैसे पता चला ये नीचे जाएगा? क्योंकि 50 साइन 53 ज्यादा होता है। अब देख इसका एफडी बना देते हैं, यहां पर ध्यान से देख, इधर आ जाएगा n2 n1 ले ले, ठीक है, इधर के साइड क्या गिरेगा 50, आगे की तरफ क्या आ जाएगा देख 50 साइन 37, और इस तरफ क्या आ जाएगा 50 कॉस 37, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसके लिए लिखता हूं तो भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, ठीक है, ध्यान से देख, क्या मैं लिखूंगा 50 साइन 53 माइनस टी बराबर 5 है, हाँ सर। और ये वाला ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा होगा, तो टी माइनस 50 साइन 37 बराबर 5 है। ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को, टी से टी कट जाएगा 50 साइन 53 मतलब कि 4/5 माइनस 50 साइन 37 मतलब कि 3/5, दैट इज इक्वल टू 10 है। तो यहां पर से आप देखिए बेटा कितना आ रहा है 40 माइनस 30 बराबर 10 हो गया। तो ए बराबर कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ सर। अरे बोल यार बेटा एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया? गजब बात। अब देख साथ में तेरे को बोला जा सकता था कि भैया टेंशन भी निकाल के दो, कोई सी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दे। ये हो गया 50 इंटू में 4/5 माइनस टी बराबर 5 इंटू में 1, हाँ सर। तो देखिए कितना आ गया 40 माइनस टी बराबर 5, तो भैया टी बराबर कितना आ रहा 35 न्यूटन। वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो यार बेटा पक्की बात, सबको समझ में आया, मजा आया? बोलो यार अच्छी चीजें करा रहा हूं बेटा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आज तेरे को बढ़िया पुली ब्लॉक सिस्टम पूरा समझ में आ जाना चाहिए। देख डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में इससे आएगा नहीं आएगा वो मेरे को नहीं पता, बट ये चीजें तेरे को हर जगह इस्तेमाल आएगी, वेदर यू आर सॉल्विंग सीओएम, ठीक है, कोलिजन, इस टाइप के क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी, है ना, आपके पास आएगा एसएचएम, इसमें भी काम में आएगा, और तो और ये काय में काम में आता है, रोटेशनल मोशन में काम में आएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। तो हमको ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो ध्यान से जरा, इसका आंसर तो मैच कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। देखो टेंशन आ रहा 35 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ रहा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब देखो कुछ अजम्पशंस हमको देखने होते हैं। हम क्या मानते हैं? इस पुली को मानते हैं मासलेस। पुली को क्या मानते हैं बेटा? मासलेस। तो स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ये तो मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में भी पढ़ा दिया था। स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स टाइट एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। देन पुली इज मासलेस। पुली कैसी लेनी है? मासलेस। पुली का एक्सेलरेशन हो सकता है लेकिन पुली का मास अभी नहीं लेना। कब लेना है? रोटेशन में, जब आगे समझेंगे। समझ में आया? और पुली इज फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, मतलब पुली के ऊपर रस्सी बहुत ही इजीली फिसल सकती है, कोई समस्या नहीं। अब बेटा ध्यान से समझ, मैंने बोला कि मास ऑफ द पुली इज 0, मैंने बोला मान ले ये पुली इधर नीचे की तरफ जा रही थी एपी से, मैंने बोला यहां पर ले ले टेंशन T1, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये पुली का एफडी है, तो भाई मैं लिख सकता हूं ना T1 माइनस 2T बराबर मास ऑफ द पुली इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। हाँ सर। तो भैया देख यहां पर से T1 बराबर कितना आ गया 2T। हाँ क्या बात है सर, क्यों? क्योंकि मास ऑफ द पुली इज 0। क्या एक्सेलरेशन ऑफ द पुली 0 है? नहीं, यही तो समझना है। एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज नॉट 0 बट द मास ऑफ द पुली इज 0। बहुत बढ़िया, तो T 2T बन जाएगा। तो जैसे देखो यहां पर से क्या हो रहा है T1 बराबर 2T2 2T2, ठीक है, यही मैंने आपको समझाया। अब जैसे देखिए वाला केस समझ, यहां पर ध्यान से देखना, मैंने बोला ये देख सेम रस्सी जा रही है, इधर आ गया टेंशन T, इधर भी आ गया टेंशन T, इधर भी आ गया टेंशन T। तो यहां पर मान ले हमको लेना पड़ेगा T1। तो ध्यान से देख
क्या बन जाएगा, टी 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 मिला के टोटल कितना हो गया, T1 बराबर 3T। बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि मास ऑफ द पुली तो अभी भी 0 है। अरे हाँ कि ना, अरे बोल दे रहे भाई, आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, देख जल्दी से। T1 बराबर 3T2। बहुत बढ़िया। अब देख, मैंने तेरे को वेलोसिटी वाला क्वेश्चन कराया था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, अब हमको क्या निकालने को बोल दिया, एक्सेलरेशन। तो भैया पहले तो A1 और A2 में रिलेशन निकालेगा, काय से, क्योंकि भाई देख वेरिएबल कितने, टेंशन वेरिएबल है, दोनों एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो दो एक्सेलरेशन वेरिएबल और एक टेंशन वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इक्वेशन कितनी लगेगी, 3। आया नहीं आया समझ में, ध्यान से देख मैंने क्या बोला बेटा, समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, शांति से समझाऊंगा, आराम से समझ। ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, ये ऊपर ऊपर वाली, तो मैंने बोला यहाँ पर टेंशन टी ले ले, तो इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, इधर भी टी हो जाएगा, इधर भी टी हो जाएगा। क्यों, पूरी रस्सी सेम है वो वाली। आया नहीं आया समझ में, पूरी रस्सी सेम है। अब देख, ये टी और ये टी मिला के ये बना देगा 2T, और ये और टी और ये टी मिला के इधर बना देगा 2T। हाँ सर, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने बोला कि भाई पहले तो तू एक काम कर, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, चलो ठीक है, पहले तुम एफबीडी बना दो। एफबीडी बनाते हैं, तो भाई देखो 1 kg की एफबीडी बना रहा हूं, 1 kg के ऊपर नीचे लगेगा G, और ऊपर लग रहा था इधर की साइड 2T, और इधर की साइड से भी 2T, ठीक है। और अब ये A2 से ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखना, बड़ा फोर्स ऊपर वाला होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो भैया देख ध्यान से जरा, 2T प्लस में 2T माइनस में G बराबर कितना है, मास 1 into A। तो भैया ये देख क्या बन जाएगा, 4T माइनस G बराबर A। हाँ सर, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देख 10 kg का एफडी बनाता हूं, 10 kg का एफडी बनाऊंगा तो नीचे आएगा 10G, ऊपर आएगा T, समझ में आया, और नीचे जा रहा है ये A1 से, तो बेटा यहां पर से देखो आप क्या बनेगा, 10G माइनस T बराबर 10 इंटू A2, सॉरी A1, A1 से नीचे आ रहा ना, अच्छा ये A2 था, सॉरी, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। T वेरिएबल है, T वेरिएबल है, A2 वेरिएबल है, A1 वेरिएबल है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल 3 है तो इक्वेशन भी कितनी लगेगी, 3 लगेगी। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, अब मेरे को लिखना पड़ेगी कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ध्यान से देख, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, भाई ये वाला पॉइंट A2 से ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये पुली A2 से ऊपर जा रही है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी A2 से ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ये स्ट्रिंग का आ गया, देखिए A2, ये वाले पॉइंट पे भी A2, ये वाले पॉइंट पे भी A2, और ये वाले पॉइंट पे भी A2। अरे हाँ, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मैंने तेरे को सिखाया था, वही लगाना है। देख, ये वाला पॉइंट 0, ये वाले पॉइंट पे लेंथ को कम कर रहा -A2, ये वाला पॉइंट लेंथ को कम कर रहा -A2, फिर ये वाला 0, ये वाला 0, ठीक है। फिर देख लेंथ को कम कर रहा -A2, फिर देख लेंथ को कम कर रहा -A2, और ये इस लेंथ को बढ़ा रहा है, ये तो 0 0 हो गए। ये वाला पॉइंट इस लेंथ को बढ़ा रहा है, कितने से बढ़ा रहा है, A1 से बढ़ा रहा है, तो प्लस का A1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से जरा, A1 बराबर कितना आ रहा है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ A2। A1 बराबर कितना आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ A2। अब यहाँ पर देख, मैंने दो इक्वेशन लिखी थी, T1 और T2, सॉरी 1 और 2। तो यहाँ पर से देखो मैं क्या लिखूंगा, 4T माइनस G बराबर A2, हाँ, और T माइनस, सॉरी 10G माइनस T बराबर A1। हाँ सर, अब देख जरा ध्यान से, A1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 10G माइनस T बराबर, A1 को लिख दो 4 टाइम्स ऑफ A2, है ना। अभी इसको हटा दो, चलो रहने देते हैं। मैंने बोला इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, T से T काटना है ना, तो ये बन जाएगा 40G माइनस 4T बराबर 16A2। हाँ, अब ये देख, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड कर दे, तो देख 40 से 40 चले जाएगा, 40G माइनस G बराबर देख कितना बना, 16 और ये 17 A2। तो यहां पर से देख A2 बराबर कितना आ रहा है, 39G/17। अरे हाँ सर, मजा ही आ गया, बोलो रे भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया तरीके से प्योर एकदम बेसिक से सॉल्व करा, कोई एकदम में स्टार मेथड ट्रिक मेथड ऐसे ही नहीं बताने वाला बेटा, ट्रिक से कुछ नहीं होता, तेरे से जेई में सॉल्व नहीं हो पाएगा।
अगर तेरे को जेई में सॉल्व करना है तो बेसिक समझना पड़ेगा, और यही है तब बेसिक्स। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था बड़ा, एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक आ गया 32g/17। देखो भाई आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। चलो एक बार देखना बड़ा, एनिमेशन भी है शायद इसमें। अच्छा 39g/17 आ रहा था, 161 पता नहीं क्यों ना, वो +1 था, 16 + 1 is 17, 161 लिखा गया, गलती हो, हटा देंगे। मतलब ये याद रखना कितना आ रहा है, 39g/17 कितना है, 39g/17। यहाँ पर वो जो 16 लिखा हुआ है वो 16 नहीं है, 16 + 1 है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलते जल्दी से, चलो एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, मजा आना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है। करो एक बार पॉज करो इसको। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैरिंग 2 kg ब्लॉक। तो देखो भैया ये 2 kg ब्लॉक में आपको टेंशन निकालना, बहुत बढ़िया टेंशन चाहिए, समझना इसका। आप पहले तो समझ के देखो, आप लोग सॉल्व करना पॉज करके। देखो एक्सेलरेशन सबका अलग अलग आने वाले हैं भैया, 1 kg का भी अलग होगा, 2 kg का भी अलग होगा, सेम मत ले लेना, वो सेम ले लेते हैं बच्चे, यही सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। एचसीवी का भी क्वेश्चन है शायद ये। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, सुनना ध्यान से जरा। सबसे पहले लगेगा यहाँ पर कंस्ट्रेंट रिलेशन। भैया मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट अगर A1 से नीचे जा रहा है तो क्या ये वाली पुली A1 से ऊपर जा रही होगी, हाँ। मैंने बोला अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दो भाई, इधर से A1 से ऊपर जा रहा है, इधर भी A1 से ऊपर जा रहा है, क्या मैं बोल दूंगा ये A2 से ऊपर आ रहा है, और ये वाला पॉइंट A3 से नीचे जा रहा है। तो भैया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखो क्या लगाओगे, -A2 प्लस का A1 प्लस का A1 प्लस का A3 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 2A1 बराबर A3 A2 - A3। बहुत बढ़िया, गलती नहीं होना चाहिए, सभी अपने हिसाब से लिख के देखेंगे, बढ़िया इसका आंसर आना चाहिए बेटा। देखो ध्यान से, अब अगर मैं 10 kg वाले का एफडी बनाऊं तो भैया नीचे की तरफ आ जाएगा 10g, ऊपर की तरफ आ जाएगा 2t, और ये नीचे जा रहा है A1, तो भैया हम क्या लिख देंगे, 10g - 2t बराबर 10A1। हाँ तो भैया यहाँ पर से देख 5g - t बराबर कितना आ गया, देख 5A1। हाँ सर, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने बोला देख इक्वेशन 1 kg के लिए लिख, तो इधर आएगा g, इधर आएगा टेंशन t, और इट इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन A2। तो यहाँ पर ध्यान से देख, मैं क्या लिखूंगा, t - g बराबर A2। हाँ 2 kg वाले का एफडी बना, देख 2g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और ये नीचे जा रहा है A3 से, तो मैं क्या लिखूंगा, देख 2g - t बराबर 2A3। यस, मैंने बोला ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर, है ना, क्योंकि मेरे को A2 - A3 चाहिए और इसमें से इसको घटाना है। तो भैया पहले तो देख यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2g - 2 सॉरी 2t - 2g बराबर 2A2। हाँ इसमें से इसको माइनस करना है, इसको लिख ले 2g - t बराबर 2A3, माइनस प्लस माइनस। तो भैया ये देख यहां पर से क्या बनेगा, 2t प्लस हाँ तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 3t - 4g बराबर 2 टाइम्स ऑफ A2 - A3। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, 3t - 4g बराबर क्या बन रहा है तेरे पास, 4 टाइम्स ऑफ A1। अरे ये यहां पर से देखे प्लेस कर दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया, 3t - 4g बराबर 4 टाइम्स ऑफ A1। अब देख दो इक्वेशन है, मैं दोनों को लिख रहा हूं फिर से एक बार ध्यान से देखना, 5g - t बराबर 5A1, और दूसरी वाली क्या है वो देख, 3t - 4g 3t - 4g बराबर 4A1, है ना। ठीक है बेटा, तो भैया देख ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, है ना, इसको तो ऐसे कैसे ही रहने दे, ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15g - 3t बराबर 15A1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और
ये बन जाएगा कितना 3t माइनस 4g बराबर 4a1। तो देख यहां पर से 3t से 3t कट गया, ऐड करना है, ये बनेगा 11g बराबर 19a1। तो भैया यहां पर से देखिए a1 बराबर कितना आ रहा है 11g बाय 19। क्या a1 आ गया? हाँ। तो भैया अब मेरे पास आ गया 5g माइनस टी बराबर 5 इंटू a1। a1 कितना है 11g बाय 19। गजब की बात है, क्या बात है सर। यहां पर से देख 5g माइनस 55g बाय 19 बराबर आ रहा है टेंशन। तो देख टेंशन बराबर क्या बनेगा 19 इंटू 5 कर 45 95। अरे बोलो यार माइनस 55 और इंटू में कर दो जी होल डिवाइडेड बाय 19। तो टेंशन बराबर देख कितना आ रहा है 40 दैट इज 400 जी बाय 19 न्यूटन। अरे वाह सर, अरे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए क्वेश्चन का। शानदार चीजें कर रहे हैं। ठीक है, देखो जरा इसका आंसर चेक करते हैं। 400 बाय 19 जो हमने करा वो एकदम सत्य है, सही है, बहुत बढ़िया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा सुनना बेटा, सबसे पहले मैंने बोला कि मान लो ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये ए डैश से चल रहा होगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। ए डैश घटा रहा है, ये वाला ए डैश तो ये वाला भी ए डैश, और अगर ये ए डैश तो ये वाला पॉइंट ए डैश, ये वाला पॉइंट ए डैश। हाँ, अभी वाले पे देख ए से इधर, ए से इधर, ये वाला भी ए से इधर, ये वाला भी ए से इधर। बहुत बढ़िया, शाबाश, पॉइंट्स आ गए। मैंने बोला स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दे बेटा, पढ़ा चुका हूं इसलिए जल्दी बता रहा हूं। एक माइनस का ए डैश, माइनस का ए डैश, माइनस का ए डैश, प्लस का देख ए ए ए ए, तो 4a बराबर 0। तो यहां पर से देख 4a बराबर आ गया 3a डैश। हाँ कोई बात नहीं, तो ए डैश बराबर कितना आ रहा 4a बाय 3। गजब 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 गजब। इसके लिए एफडी बना, तो देख ध्यान से जरा 4 kg है भाई, नीचे की तरफ 40 लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगा दे। आगे की तरफ कितना फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन। पीछे की तरफ देख ध्यान से, देख अगर मैंने बोला रस्सी में स्ट्रिंग में टेंशन कितना है टी, तो ये कितना हो जाएगा 2t, ये भी कितना हो जाएगा 2t। तो भैया ये पीछे कितने से खींचेगा 2t प्लस 2t बराबर 4t। तो यहां पर से देख क्या बनेगा 20 माइनस 4t बराबर 4 इंटू ए। हाँ, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 1, सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 5 माइनस टी बराबर ए, 5 माइनस टी बराबर ए, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब सुनना ध्यान से चलो। मैंने बोला 2 kg का एफडी बना, देखो अब 2 kg के ऊपर नेट फोर्स इधर आ रहा है टी, इधर आ रहा है 2t, तो भैया नेट आ रहा है 3t आगे की तरफ। पीछे की तरफ कोई फोर्स है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 3t बराबर 2a डैश। हाँ, तो 3t बराबर ए डैश की वैल्यू हमने अभी भी निकाली ना, कितना 4a बाय 3 रख दे, 4a बाय 3 इंटू में कर दे 2। तो t बराबर कितना आ रहा है देख 8a बाय 9, कितना आ रहा है 8a बाय 9। अच्छा तो भैया देख इसमें डाल दे, तो 5 माइनस 8a बाय 9 बराबर हो गया a। तो 5 बराबर देख कितना आ रहा है 17a बाय 9। तो a बराबर कितना आ रहा है देख 45 बाय 17। ठीक है, a की वैल्यू आ गई कितनी 45 बाय 17, यहाँ पे प्लेस कर। t बराबर 8 इंटू 45 बाय 17 और अपॉन में था 9, तो इससे इसको काट दे 5 बार में, तो t बराबर कितना रहा 40 बाय 17 न्यूटन। अरे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कमिंग आउट टू बी एज 40 बाय 17। बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, छोड़ के मत भैया बोले पता नहीं क्या क्या चीजें करा रहे, समझ तो आ नहीं रहा बेटा, अच्छी चीजें करा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में पढ़ाऊंगा तो कुछ भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं मनोरंजन नहीं करा रहा हूं कि भैया बच्चे को अच्छा लगे तो वैसी चीजें कराओ, अच्छी चीजें कराओ जो आ सकती है, मैं वही चीजें करा रहा हूं जो आने के चांसेस रहते हैं। तो टेंशन कितना आ रहा बेटा 40 बाय 17, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से सॉल्व कीजिए, जरा सभी लोग दिमाग लगाइए। दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का उपयोग करना पड़ेगा। पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, चलो देखो रे भाई,
मैंने बोला कि मान लो ये ए से नीचे जा रहा है, तो ये A1 से इधर ऊपर आ रहा होगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के हिसाब से समझ। तो क्या ये वाली पुली A1 से नीचे आ रही है? हाँ। तो ये वाला पॉइंट क्या A1 से नीचे आ रहा है? हाँ। क्या ये वाला पॉइंट भी A1 से नीचे आ रहा है? बोले हाँ। तो यहाँ पर ध्यान से देख, इस वाले कंस्ट्रेंट में एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दे, तो ये बन जाएगा 0 -A1 और ये वाला क्या A से खींचा रहा है नीचे की तरफ, तो प्लस का A, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से देखो A बराबर कितना आ रहा है बेटा? 2A1। A बराबर कितना आ रहा है? 2A1 के बराबर। अब ध्यान से देख, मैंने बोला कि 10 kg का एफडी बना बेटा। मैंने बोला मान ले, तो यहां पर से अभी ये तो चीज हटा ही ले, इधर टेंशन टी था तो इधर टेंशन हो जाएगा 2T। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भैया यहां पर से देख, इधर 10 kg के ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है 10G, ऊपर की तरफ आ रहा है टेंशन T। अब देख, ये नीचे जा रहा था A से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये देखिए A से इधर नीचे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है तो बड़ा फोर्स ये वाला बनेगा, है ना, नीचे वाला बड़ा फोर्स होगा। तो देख 10G माइनस टी बराबर लिख दे 10A, ये लगा दे पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब देखिए यहां पर से एक ये G साइन 53 पीछे की तरफ आ रहा होगा 1G का जब एफडी बनाएगा। तो यहां पर ध्यान से देख, क्या बोलूंगा मैं? 2T माइनस G साइन 53 बराबर 1 इंटू में A1। अब A1 का भी रिलेशन तो निकाल चुके हैं, A/2 आ रहा है, उधर प्लेस कर दे। काय का एक्सलेशन पूछा? अच्छा, टेंशन पूछा, कुछ भी निकाल। तो भैया यहां पर से देख 2T माइनस G को लिख दे 10 ही, चलो G ले लेंगे अभी, 4G/5 बराबर A1। ठीक है, तो यहां पर से देखो, इधर लिख दो यार, 10G माइनस टी बराबर 20A1। ठीक है, 10G माइनस टी बराबर 20A1 प्लेस कर दिया मैंने बस इधर, है ना। अब मेरे को 2T चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 20G माइनस 2T बराबर 40A1, है ना। इसको उठा के इधर लेके आओ, तो 20G माइनस 2T बराबर 40A1। अब मैंने बोला कि भाई ये दोनों को ऐड कर दो, तो मतलब ये से ये कट गया, ये कितना बनेगा? 20G माइनस 4G/5 बराबर कितना बन जाएगा? ये माइनस का, नॉट माइनस, ये भी प्लस ही है ना, तो 41A1। हाँ सर। तो भैया यहां पर से देख कितना बनेगा? 100 माइनस 4 96G/A1, सॉरी 5 बराबर 41A1। तो A1 देख कितना आ गया? 96G/205। ठीक है, ये A1 आ चुका है। A1 को तू उठा के डाल दे तो क्या टेंशन मिल जाएगा? आया नहीं आया समझ में बेटा? बढ़िया क्वेश्चन, शानदार शानदार क्वेश्चन। देख 260/41, मतलब जो हमने करा वो एकदम सत्य है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, एक और, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आखिरी के 2 क्वेश्चन है, फिर ये वीडियो को खत्म कर देंगे। फाइंड द टेंशन इन द रोप। सुनना ध्यान से जरा, अगर मैं मैन का एफडी बनाता हूं बेटा, सुन, देख यहां पर देखना, तो मैन क्या रस्सी को टेंशन टी से खींच रहा होगा, तो रस्सी मैन के ऊपर टी फोर्स लगाई, है ना। तो यहां पर से देखिए मैन है, ये देख, ये मैन है, तो मैन रस्सी रस्सी मैन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? टी, और नीचे की तरफ आएगा mg। अब भैया अगर ये स्टेशनरी है तो नेट अपवर्ड बराबर नेट डाउनवर्ड। हाँ सर, तो क्या टी बराबर mg आ गया? यस बेटा, एफबीडी बनाना सीखो, एफबीडी आ जाएगा तो क्या तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? बोलो रे भाई। अब देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड द फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, वेट ऑफ द मैन इज 80 kg। अच्छा, अब देखो प्लेटफॉर्म और मैन दोनों क्या ऊपर की तरफ जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको बोला गया है कि टेंशन निकालना है एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब कि नॉर्मल भी निकालना है। सुनना बेटा ध्यान से, सॉल्व करने का पैटर्न समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो उस पे कर देता हूं।
ठीक है, अब देखना यहां पर से मान ले ये टेंशन हो गया टी, तो इधर भी रस्सी पे टेंशन टी आ रहा है ना। मैंने बोला प्लेटफॉर्म का एफडी बना, ये काय का एफडी है, प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तो रस्सी का टेंशन आ रहा है टी, हाँ, और एक इधर मैन खड़ा है तो मैन के कारण आ रहा है एक नॉर्मल एन, और एक प्लेटफॉर्म का खुद का वजन है, तो क्या 10t नीचे की तरफ आ जाएगा 10g। अब ये प्लेटफॉर्म जो है कंप्लीट ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्या बात है सर। तो देख क्या लिख दूंगा, 10 माइनस टी माइनस 10g प्लस में n बराबर में कितना लिख दूंगा 10 इंटू में 2। तो यहां पर से देख क्या बनेगा, t माइनस 100 माइनस n बराबर आ गया 20, है ना। तो भैया यहां पर से देख क्या बनेगा, t माइनस n बराबर 120। बहुत बढ़िया, अभी इतना ही छोड़ दे। अब देख अगली एफडी मैन की बनाऊंगा, मैन की एफडी बना भाई, ऊपर की तरफ आएगा टेंशन, नीचे की तरफ आएगा mg, mg कितना है इसका, मास ऑफ द मैन इज 80, तो नीचे की तरफ आ जाएगा 800। अब एक ऊपर की तरफ इसको लग रहा होगा नॉर्मल, नाउ इट इज मूविंग अपवर्ड, तो कैन आई राइट t प्लस n माइनस 800 बराबर 80 इंटू में 2। क्या बात है सर, बढ़िया चीज है, अरे हाँ यही तो कर रहे हैं। तो भैया यहां पर से देख t प्लस n बराबर कितना बन जाएगा 800 प्लस में 160, तो यहां पर से देखो t प्लस n बराबर कितना आ रहा है 960। क्या बात है। दूसरा वाला देख अभी पीछे कितना आया था, t माइनस n बराबर 120, तो t माइनस n बराबर कितना आ रहा था 120। हाँ, तो मैंने बोला भैया दोनों को ऐड कर दे, तो क्या 2t बराबर कितना बन जाएगा 960 प्लस 120 दैट इज 1080, आधा कर देंगे टेंशन आ जाएगा 540, टेंशन कितना आ गया 540 न्यूटन, टेंशन आ गया 540 न्यूटन, वहां पे प्लेस कर दे, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ गया 420 न्यूटन, तो मतलब मैन ने फोर्स कितना अप्लाई करा 420 न्यूटन, टेंशन कितना आया 540 न्यूटन। बोले यार बेटा क्या तेरे को समझ में आया, बोले बहुत बढ़िया सर, मजे ही आ गया। देखो बेटा जल्दी से एक बार आंसर देखो, मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए, अच्छी चीजें पढ़ाई है सर ने, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, मजे ही आ गए हो। अरे वाह सर, मतलब जो भी चीजें पढ़ा रहे हो वो एकदम सत्य है, क्या मैं अच्छी चीजें करा रहा हूं। एक क्वेश्चन और इसके बाद खत्म भाई, ये बड़ी ये सब एच सी वर्मा के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, वेट ऑफ द मैन इज 65 kg। भैया फिर वही बात, मैंने बोला रस्सी में टेंशन टी, इधर भी आ गया टेंशन टी, इधर भी आ गया टेंशन टी, इधर भी आ गया टेंशन टी। मैंने बोला प्लेटफॉर्म का एफडी बनाओ, प्लेटफॉर्म का एफडी बना दिया भाई। क्या आएगा देख, रस्सी के कारण टी, रस्सी के कारण टी, एक मैन के कारण आएगा n, और एक खुद के वजन के कारण आएगा कितना 50। क्या बात है सर, और इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर ध्यान से देख क्या लिख दूंगा मैं, n प्लस 50 माइनस 2t बराबर 5 इंटू में 1। हाँ सर, तो भैया यहां पर से देख n माइनस 2t बराबर कितना आ रहा है, या फिर इसको इधर कर दो, तो 2t माइनस n बराबर आ रहा है 45। क्या बात है, ठीक है। अब मैन का एफडी बनाते हैं, देख ध्यान से जरा, मैन का एफडी बनाऊंगा मजा आएगा। इधर आएगा टेंशन टी, इधर आएगा टेंशन टी, नीचे आएगा कितना 650, ऊपर क्या आएगा नॉर्मल। बोल रहे भाई हाँ सर, 2t नीचे ही जा रहा है ना, तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा, तो हम क्या लिख देंगे 650। पीछे वाले में गलत लिख दिया था क्या, कौन सा नीचे जा रहा था, हाँ n प्लस 50 सही है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। 650 माइनस 2t प्लस में n बराबर कितना आ जाएगा 65 इंटू में 1। क्या बात है, ये देख 650 माइनस 65 बराबर कितना आ रहा है, देख 2t प्लस n। हाँ सर, तो देख 2t प्लस n बराबर कितना बन रहा है 650, 600 हो गया, 600 में से 15 गए 585 न्यूटन। अब देख पिछली वाली जो इक्वेशन बनी थी वो कितनी बनी थी, 2t माइनस एन बराबर 45, यहां पर रख दे 2t माइनस एन बराबर 45। मैंने बोला दोनों को ऐड कर दे, तो क्या देख n से n खत्म हो गया, ये बन गया 40,
4t बराबर 585 प्लस में 15 क्या हो गया 630 630। तो t बराबर कितना आ रहा देख 630 अपॉन में 4, तो टेंशन आ गया कितना 315/2। और सॉल्व करना है फर्दर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन बराबर आ जाएगा कितना 157.5 न्यूटन। अरे 157.5 आ रहा है। बोलो रे भाई आया नहीं आया, शाबाश। एन निकालना है, मैंने बोला इसमें से इसको माइनस कर दे, तो ये कितना आ जाएगा 2t प्लस एन बराबर था 585 और 2t माइनस एन बराबर था 40। मैंने बोला इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 2n बराबर कितना आ रहा है बेटा 540, तो n बराबर कितना आ रहा है 270 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन। अरे हाँ सर, बढ़िया चीज है, शानदार चीजें कराई है, बहुत ही बढ़िया बेटा। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो जरा ध्यान से, सभी इसका आंसर चेक करेंगे। मतलब जो तुम्हारे सर ने पढ़ाया वो एकदम सत्य है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा पढ़ने में। इसी तरीके से बढ़िया कंटेंट पढ़ने के लिए डिजिटल पाठशाला को बेटा सब्सक्राइब कर लेना और अपने सीनियर्स को बोल देना कि बहुत ही जल्दी जेईई मेंस 2027 के लिए फर्स्ट सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब डिजिटल पाठशाला। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।